16 यदि ए बराबर अवयव 2 ऋण 1 1 ऋण 1 2 ऋण 1 1 ऋण 1 2, तो सत्यापित कीजिए कि ए की घात 3 ऋण 6 एक वर्ग धन 9 ऋण 4i बराबर 0 है तथा इसकी सहायता से ए का इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो यदि अवयव ए बराबर ये है तो हमें इसमें सत्यापित करना है कि यहाँ पर ये 0 के बराबर है और हमें इसमें इसकी सहायता से ए का इनवर्स ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है ए बराबर अवयव 2 ऋण 1 1 ऋण 1 2 ऋण 1 1 ऋण 1 2। तो यहाँ पर इसे सत्यापित करने के लिए हमें इसमें ए का वर्ग और ए की घात 3 की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम ए का वर्ग ज्ञात करेंगे, फिर ए की घात 3 ज्ञात करने के लिए हम ए के वर्ग का ए में गुणा करेंगे। तो पहले हम ए का वर्ग ज्ञात करेंगे जो होता है अवयव ए गुणा अवयव ए। तो यहाँ पर अवयव ए गुणा अवयव ए, तो यहाँ पर ए का वर्ग बराबर अवयव, हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। इसी तरह से हम इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 6 ऋण 5, फिर हम इसका गुणा इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ऋण 5 6। तो यहाँ पर हमने ए का वर्ग ज्ञात कर लिया, तो अब हम ए की घात 3 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए की घात 3 बराबर ए का वर्ग गुणा ए। तो यहाँ पर अवयव ए का वर्ग गुणा अवयव ए, तो यहाँ से ए की घात 3 बराबर अवयव, हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22, फिर इसका इसमें तो यहाँ पर ऋण 21, फिर इसका इसमें तो यहाँ पर 21। इसी तरह से हम इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 21 22 ऋण 21, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21 ऋण 21 22। तो यहाँ पर हमने ए का वर्ग और ए की घात 3 ज्ञात कर लिया। तो अब हम सत्यापित करेंगे कि यहाँ पर ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा LHS बराबर ए की घात 3 ऋण 6 एक वर्ग धन 9 ऋण 4 है, फिर हम इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव ए की घात 3 ऋण 6, हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव ए का वर्ग धन 9, हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव ए ऋण 4, हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा तत्समक अवयव, फिर यहाँ पर अवयव ए की घात 3, हम 6 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऋण अवयव, तो पहले हम 6 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36 ऋण 30, फिर यहाँ पर 30। इसी तरह से 6 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 30 36 ऋण 30, फिर इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 ऋण 30 36, फिर हम 9 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर धन अवयव, तो पहले हम 9 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18 ऋण 9, फिर यहाँ पर 9, फिर हम 9 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 9 18 ऋण 9, फिर 9 का इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 9 ऋण 9 18, फिर हम 4 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण अवयव 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो अब हम इन्हें हल करेंगे तो यहाँ पर अवयव, तो पहले हम 22 में 18 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 40, फिर हम 40 में 36 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, पहले हम ऋण 21 में ऋण 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 30, फिर हम ऋण 30 में ऋण 30 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम 21 में 9 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 30, फिर हम 30 में 30 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे और इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 4 0। इसी तरह से हम इसमें इसे जोड़ेंगे और इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 4, फिर यहाँ पर बचा है ऋण अवयव 4 0 0 0 4 0 0 0 4, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 अवयव, और यहाँ पर हम 0 अवयव को सिर्फ 0 भी लिख सकते हैं बराबर RHS। तो यहाँ पर हमने सत्यापित कर दिया कि यहाँ पर ये 0 के बराबर है। तो अब हम इसकी सहायता से ए का इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें दोनों तरफ ए के इन्वर्स से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ए की घात 3 ऋण 6 एक वर्ग धन 9 ऋण 4i बराबर 0 में दोनों तरफ ए के इन्वर्स से गुणा करने पर, तो यहाँ पर हम इसमें दोनों तरफ ए के इन्वर्स से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए की घात 3 गुणा ए का इन्वर्स ऋण 6, यहाँ पर आ जाएगा ए का वर्ग गुणा ए का इन्वर्स धन यहाँ पर आ जाएगा 9 ए गुणा ए का इन्वर्स ऋण 4, यहाँ पर आ जाएगा आई गुणा ए का इन्वर्स, फिर हम इसमें इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से बराबर आ जाएगा 0, फिर हम इसे लिख सकते हैं ए गुणा ए गुणा ए,
फिर यहाँ पर ए का इन्वर्स, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर इसका इसमें गुणा होगा, फिर इन दोनों का आपस में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए का वर्ग और यहाँ पर आ जाएगा आई, फिर आई का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए का वर्ग ऋण 6। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं ए गुणा ए, फिर यहाँ पर ए का इन्वर्स, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए गुणा आई, फिर आई का इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए धन 9, इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आई ऋण 4, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए का इन्वर्स बराबर 0। तो यहाँ पर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए का वर्ग ऋण 6a धन यहाँ पर आ जाएगा 9i बराबर 4 गुणा ए का इन्वर्स, और हम इसे लिख सकते हैं 4 गुणा ए का इन्वर्स बराबर ए का वर्ग ऋण 6a धन 9i। तो यहाँ 4 गुणा ए का इन्वर्स बराबर हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव ए का वर्ग ऋण 6, हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव ए धन 9, हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा तत्समक अवयव। फिर यहाँ पर 4 गुणा ए का इन्वर्स बराबर यहाँ पर अवयव ए का वर्ग, हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऋण अवयव, तो पहले 6 का इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 12 ऋण 6 6, फिर इसमें गुणा तो यहाँ पर ऋण 6 12 ऋण 6, फिर इसमें गुणा तो यहाँ पर 6 ऋण 6 12 धन 9 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव 9 0 0 0 9 0 0 0 9। फिर हम 4 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से ए का इन्वर्स बराबर आ जाएगा 1/4। फिर हम इनको हल करेंगे तो यहाँ पर अवयव, तो हम 6 में 12 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6, फिर हम ऋण 6 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर हम ऋण 5 में ऋण 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम 1 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर 5 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, और ऋण 1 में हम 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। फिर इस तरह से हम इसमें इसे घटाएंगे और इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 3 1, फिर इसमें इसे घटाएंगे और इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 1 3। तो यहाँ पर हमने दर्शा दिया कि यहाँ पर ये 0 के बराबर है और ए का इन्वर्स भी ज्ञात कर लिया, और यहाँ पर इसका मान आया है ए का इन्वर्स बराबर 1/4 गुणा अवयव 3 1 ऋण 1 1 3 1 ऋण 1 1 3